दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले दिसंबर 2024 के टर्म एंड एग्जामिनेशन की आप किस तरीके से तैयारी करें उनके रिलेटेड एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं जो आपको 3 एग्ज़ाम टिप्स के बारे में बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपके 70% प्लस मार्क्स निश्चित तौर पर आ जाएंगे, यानी कि कम से कम इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। आप जानते हैं कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न आना यानी कि 60% से ज़्यादा मार्क्स आपको लेकर आना काफ़ी ज़रूरी होता है, वरना काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहां पर आपको बैठने नहीं दिया जाता है। तो कम से कम जब आप इवन ओडीएल में आप यूनिवर्सिटी में हैं फिर भी आपको 70% 60% मार्क्स तो लेकर आने ही है। तो क्या आप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए? अक्टूबर, आप जानते कि अक्टूबर का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और आपके लिए अब 50 दिन का समय टोटल में बाकी है। इन 50 दिनों के अंदर आपके 4 एग्ज़ाम होंगे या 5 एग्ज़ाम या फिर 6 एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स की आपको हर सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन सी इन 3 इंपॉर्टेंट टिप्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से कम इतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट डिवीज़न है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके तीनों इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले एग्ज़ाम टिप्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले अगर आप इग्नू के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, सर्टिफिकेट का सब्जेक्ट है या फिर आपका सब्जेक्ट है डिप्लोमा का, एक चीज़ हमेशा याद रखना है यहाँ पर कि आपको इग्नू के अंदर एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि आपका 10th 11th 12th में हर एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, हर एग्ज़ाम के लिए 3 आवर का टाइम मिलता है, इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पर आपके अगर 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, हो सकता है कि एक एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे का हो, दूसरा एग्ज़ाम 2 घंटे का हो, एक एग्ज़ाम 3 घंटे का हो, एक एग्ज़ाम 70 नंबर का हो, एक एग्ज़ाम 25 नंबर का हो, एक एग्ज़ाम 50 नंबर का हो और एक एग्ज़ाम 100 नंबर का हो। तो इग्नू के अंदर ऐसा होता है और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो कई बार इस तरीके से गलती करते हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न की उनको जानकारी नहीं होती। सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको जान लीजिए और उसको जानने का सबसे अच्छा मौका जो है वो आप अक्टूबर के अंदर अंदर ये सारी जानकारी को जान लीजिए, क्योंकि नवंबर में या दिसंबर में एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इस एग्ज़ाम पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी जानकारी आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहाँ पर से आपको ये जानकारी मिलती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर उनमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको इनमें से कोई 5 ही अटैम्प्ट करने हैं या 6 अटैम्प्ट करने हैं, कितनी चॉइसेस मिलने वाली हैं, सारी जानकारी आपको अगर पहले से है आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस को हैंडल करना है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉन्ग आंसर्स पूछे जाने वाले हैं या शॉर्ट आंसर्स पूछे जाने वाले हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी 10 क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, आप उनमें से कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, इस तरीके से आपका पूरा पेपर होता है। कई बार ऐसा होता है कि 20 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं और बाकी शॉर्ट आंसर्स हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो लॉन्ग आंसर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, शॉर्ट आंसर किस तरीके से लिखे जाते हैं, वैसे उनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग आंसर्स को किस तरीके से अलग तरीके से लिखा जाता है और शॉर्ट आंसर्स को अलग तरीके से लिखा जाता है। आप जब शॉर्ट आंसर्स को लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज उनके आंसर्स को लिखें और उनको शॉर्ट में रखें, 100 वर्ड से ज़्यादा उनको ना ज़्यादा होने दें। उसके बाद उनमें जो कंटेंट होता है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक विषय पर पूछा गया है तो उसका जवाब आपको उसी तरीके से देना है, कम वर्ड्स के अंदर। लेकिन जब लॉन्ग आंसर आपको पूछा जाता है तो उस समय जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कोई टॉपिक, तो उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आपको देनी होती है, जो कि आपका 1 से 1.5 पन्ना या 2 पन्ना भी खींच सकता है। अगर 20 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन है
20 मार्क्स का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कम से कम 2 पन्ने तक लेकर जाएं, 2 पेजेस तक लेकर जाएं, जिसमें आपको पॉइंट वाइज कम से कम, अगर पॉइंट वाइज दे रहे हैं आप उसके आंसर, तो 10 पॉइंट्स आपको कम से कम बनाकर लिखने हैं, जिससे कि आपको कम से कम 20 में से 18 या 19 मार्क्स जो है वो मिल पाए। तो ये जानकारी है जो कि आपके पास होनी चाहिए, वरना आपको आगे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पासिंग मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपका 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको 35 मार्क्स लेकर आने हैं, या फिर अगर आपका 50 नंबर का एग्जाम है तो आपको उसमें से 18 मार्क्स लेकर आने हैं। वैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा में अलग अलग तरीके के पासिंग मार्क्स होते हैं, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको एक बार जरूर देखें। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इग्नू के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का भी हो सकता है, 25 नंबर का भी, 50 नंबर का भी और 70 नंबर का भी। जरूरी है कि आप पहले से ही उसके बारे में जानकारी रखें। ऐसा ना हो कि एग्जाम पेपर जब आपके पास आया उस समय आप शॉक हो जाए, सरप्राइज हो जाए कि मैंने जिस तरीके से एग्जाम की तैयारी की थी उस तरीके का क्वेश्चन पेपर नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हर एग्जाम 3 घंटे का होता है, लेकिन इग्नू के अंदर जरूरी नहीं है। कुछ एग्जाम सिर्फ 1.5 घंटे के होते हैं, आपको उस 1.5 घंटे के अंदर 50 नंबर या 100 नंबर का एग्जाम भी कंप्लीट करना होता है। तो जरूरी है सही जानकारी पहले से ही आपके पास हो, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर जब बैठ रहे हैं तो आप बेटर प्रिपेयर होकर बैठे। उसके बाद सेकंड टिप के बारे में अगर बात करें, ये सेकंड टिप जो है आपकी, ये फर्स्ट टिप से ही काफी ज्यादा रिलेटिव है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड टिप को अगर हम देखें तो एक दूसरे को ही कंप्लीट करती हैं। सबसे पहले आपको अपने लास्ट के 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर ले, उन क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं अगर आप उनको सही तरीके से तैयार कर ले, तो आप मान के चलिए कि 30 से 40% मार्क्स आपके वहीं पर ही कंफर्म हो जाते हैं। आप उससे पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको कम से कम फर्स्ट डिवीजन चाहिए। तो उसके लिए आपको ये तीनों टिप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है इग्नू की वेबसाइट से, वैसे मैंने उसको बताया है आपको कई बार। इग्नू की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर डाउनलोड सेक्शन आपको मिलेगा। डाउनलोड सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ आएगा, वहां पर से आप जाएंगे, वहां पर आपको लिंक नजर आ जाएगा। हर सेशन के आपको पेपर वहां पर मिल जाएंगे, चाहे जून 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, हर तरीके के क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो वहां पर से आपको लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना है। इसका मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जून 2024 के, वैसे जून 2024 के अब आने वाले हैं, अभी रिलीज इग्नू की वेबसाइट पर नहीं किए गए। एग्जाम से 1 महीना पहले ही आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको डाला जाता है। जून 2024, दिसंबर 2023, जून 2000 आपके 23, उसके बाद आपका दिसंबर 2022 और जून 2022। अगर आप इतने क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ इतने क्वेश्चन पेपर्स को भी, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपके 30% कम से कम मार्क्स जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो गए। क्योंकि इग्नू के अंदर इस तरीके से होता है कि आपके जो क्वेश्चन है डायरेक्टली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछ ले जाते हैं, कोई डिजिट तक चेंज नहीं की जाती, एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो जून 2024 के, अगर आप दिसंबर 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सही तरीके से देख लीजिए। अब इसमें सिर्फ यही काम नहीं है, यानी कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी तो आपने तैयारी की ही, वो तो अच्छी बात है कि आपने की। उसके अलावा भी इनका और काम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर की इंफॉर्मेशन भी पता चल जाती है। जैसे आपका अगर एक 8 क्रेडिट का अगर कोई एग्जाम है आपका, तो उसमें 30 चैप्टर तो कम से कम होंगे। अब वो 30 चैप्टर्स क्या आप सबके सब हर चैप्टर को पढ़ सकते हैं सही तरीके से? बिल्कुल, तो मुश्किल है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 3 साल के देखिए और आपको पता चल जाएगा इनमें से 30 चैप्टर्स में से 15 से 16 चैप्टर ही ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? एक टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है या एक चैप्टर है जिससे 6 साल में, 3 साल में जो 6 एग्जाम हुए उनमें एक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास
ये जानकारी भी आ जाएगी कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है और चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी तैयारी कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले सॉल्व करके देखने हैं, उनको बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको सॉल्व करके एग्जाम में बैठेंगे तो 30 से 40% मार्क्स आपके आ गए, पास आप हो जाएंगे। बाकी उसके बाद और एग्जाम की तैयारी करके आप फर्स्ट डिवीजन भी लेकर आ सकते हैं। आप ये कोशिश तो जरूर करेंगे कि आपको 90% मार्क्स जो है वो आए। अब बाद में अगर मान लीजिए 10 दिन का टाइम बचा है, 20 दिन का टाइम बचा है, तो आप 70% मार्क्स से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आ जाए। लेकिन अगर आपके पास 50 दिन 60 दिन का समय बचा है तो आप 90% मार्क्स की तैयारी कीजिए। ठीक, तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट पॉइंट मेरा पूरा पढ़ लिया और उसको कंप्लीट कर दिया, फिर सेकंड टिप भी कंप्लीट कर ली, यानी कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर में क्या एग्जाम पैटर्न है उसकी जानकारी हो गई, शॉर्ट आंसर कैसे प्रिपेयर करने, लॉन्ग आंसर कैसे प्रिपेयर करने उनकी जानकारी हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिए, वहां पर से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर कर लिया। जब ये काम आपने कर लिया तो तीसरा पॉइंट है, अगर आपको 70% से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको ऐसे क्यू जो होते हैं उनको सॉल्व करना है। ऐसे क्यू जो होते हैं आपके, उन्हीं से ही आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको दिए जाते हैं। ऐसे क्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको 60 से 70% मार्क्स चाहिए या फिर 90% तक चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐसे क्यू जो है वो सॉल्व करने होंगे। हर जो चैप्टर होता है उसमें आपका एक टॉपिक खत्म हुआ और उस टॉपिक के बाद एक ऐसे क्यू का एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसको सॉल्व करना। ठीक, अब इसमें जरूरी नहीं है कि सारे ऐसे क्यू ही आप सॉल्व करें। आपके पास अब सेकंड टिप के बाद आपके पास ये इंफॉर्मेशन तो हो गई है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक का ऐसे क्यू को जरूर प्रिपेयर करना है, 100% प्रिपेयर करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एज इट इज एक डिजिट भी चेंज नहीं होगी, एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा और वो ऐसे क्यू एज इट इज आपका एग्जाम में आ गया। ठीक, ये जो ऐसे क्यू होते हैं वो आपके शॉर्ट आंसर्स में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद है टीबी क्यू, यानी कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। एक बार ऐसे क्यू पूरे हो गए उसके बाद आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को भी पूरा कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए। उसके बाद है समरी। समरी तो आपको हर चैप्टर की पढ़नी ही चाहिए, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास 32 चैप्टर हैं आपके एक सब्जेक्ट में, आप नहीं कर पाए 32 के 32 चैप्टर, आपने प्रिपेयर किए सिर्फ 24 चैप्टर ही प्रिपेयर किए, बाकी के 8 चैप्टर है जिनको प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो उन 8 चैप्टर को अगर आप बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं कर पाए तो उनकी कम से कम समरी पढ़ लेना, उससे कुछ ना कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और जिससे कि आप जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड उसमें लिख पाएंगे। तो समरी का काम भी आप कर सकते हैं। वैसे समरी हर चैप्टर की पढ़ना आपको एग्जाम जब 2 दिन पहले, एग्जाम से 3 दिन पहले आपको ये काम करना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट टिप और सेकंड टिप के ऊपर काम करेंगे अभी जब 50 दिन है। उसके बाद जब 10 दिन 15 दिन का टाइम रह जाए उसके बाद आप अपने ऐसे क्यू और टीबी क्यू प्रिपेयर करना, और जब एग्जाम में 2 दिन का समय रह जाए तब समरी का कोर्स जो है काम आप पूरा करना। अगर आप ये तीनों टिप्स में से 2 टिप्स भी अच्छी तरीके से फॉलो कर देते हैं तो आप बिल्कुल पास होंगे। इस बात का तो बिल्कुल आप कंफर्म रहिए कि आप इग्नू के अंदर एग्जाम को पास कर देंगे। ये टिप्स आप अपना लीजिए। बाकी स्टूडेंट जो है, जो कि आपके फ्रेंड्स हैं या आपके इग्नू के साथ पढ़ रहे हैं आपके साथ, तो उनके बीच में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको इग्नू के एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।